जीभ निकालिए, दिखाइए जीभ, देखिए जीभ निकालिए। जिसकी जीभ के ऊपर इस तरीके से येलो कोटिंग है, बस अगर जीभ के ऊपर येलो कोटिंग अगर जिसके भी नजर आती है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। क्या बढ़ा हुआ है? कोलेस्ट्रॉल। स्लीपिंग डिसऑर्डर है, यानी कि रात को जो है दिमाग चलता चलता रहेगा, अच्छे से चैन की नींद नहीं आएगी। यूरिनी ब्लैडर में हीट बढ़ेगी और इस हाथ में नमनेस आएगी, जैसे बाइक चलाते समय ये हाथ में नमनेस आएगी। क्या ऐसा ऐसा होता है आपके साथ? हाँ जी, होता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल की निशानी है। तो क्या करना है, देखिए सबसे पहले बॉडी की कोई भी मांसपेशियां जो है उसको दबा करके देखें। अगर मसल्स दबाने पे स्टिफ स्टिफ लगती है, यानी कि हार्ड लगती है, यू हार्ड, कई लोगों को दबाने पे अगर खड्डा बन जाता है तो उस बंदे के बॉडी में कोल्डनेस है। और किसी के दबाने पे हार्डनेस फील होती है तो उस बंदे की बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। इस बात का ध्यान वो जरूर कर लें। अगर जिसके पास ये इलेक्ट्रिक पेन है तो सिर्फ दो का प्रेशर, दो की गोज पावर है, दो की इंटेंसिटी इस इस हार्ट की मेरिडियन पे यूं चला करके देखें और कहां तक लेके आए, इस पॉइंट तक। देखिए हाथ में कोई भी सेंसेशन नहीं है, और हाथ में सेंसेशन नहीं है इस पॉइंट के ऊपर करने से। ये कितनी दूर है? 4 2 6 उंगल पे है। अगर उसी बंदे की 6 उंगल का आइडिया ले जाए और इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर दे करके देखिए, अगर जैसे जैसे कि देखिए इस पॉइंट के ऊपर इसको सेंसेशन है, देखिए ये उंगली हिल रही है, देखिए ये उंगलियां हिल रही है। और इससे थोड़ा सा ऊपर ये 8 का 7 नंबर जो बिंदु है, ये पल्पिटेशन को ठीक करता है। पल्पिटेशन इस पर लगाने से भी सेंसेशन आएगी। हार्ट बीट बढ़ी हुई है, पल्पिटेशन कम ज्यादा है तो 7 नंबर, जी घबराता है, चक्कर आते हैं, तो 7 नंबर बिंदु को दबा लो यहां से। 2 मिनट में हार्ट की जो है हार्ट बीट जो है नॉर्मल हो जाती है इसको दबा लेने से। जैसे ये पेन कई चीजों को जो है बताता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वेगस नर्व, देखिए यहाँ पे ये देखिए पूरी वन साइड जो है इस पे लगा लेने से पूरी वन साइड, हाथ भी देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए कितना काम कर रहा है, देखिए पूरी वन साइड, यानी कि ऊपर से लेकर के पूरा हाथ और पूरी वन साइड और स्प्लिन वाली जगह और पूरी टांग, यानी कि जब लेटा करके इसी वेगस नर्व के इस पॉइंट के ऊपर अगर आप प्रेशर देते हैं तो पूरी वन साइड को ये एक्टिव करता है, जिसको यूं लगता है कि मेरा कनपटे का एरिया, मेरा कंधा, मेरा शोल्डर और मेरी वन साइड लेग में अगर सुन्नापन है तो इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर दे और देखें। इसके थोड़ा सा बिल्कुल नीचे देखिए यहाँ पे ये कॉलर बोन है, इस कॉलर बोन के यहाँ पे थोड़ा नीचे अगर आप एंटी क्लॉकवाइज इस पॉइंट को अगर आप दबाते हैं, इस पॉइंट को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज यू प्रेशर देते हैं तो कितना ही जी घबराता हो, उल्टी आती हो, कई लोगों को इस सबसे बड़ा इश्यू होता है कि सफर करते समय ना तो उल्टी आती और ना तो उल्टी आती ना उनसे सही से सफर हो पाता। तो इस किडनी के 27 नंबर बिंदु के ऊपर अंगूठा लगा करके एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से जो है उल्टी की समस्या ठीक हो जाती है। तो ये था कुछ हार्ट कोलेस्ट्रॉल को जांचने के लिए। और जिसके अगर इसी छोटी उंगली तक नमनेस आती है तो वो अपना कोलेस्ट्रॉल में ढील ना बरते, क्योंकि हार्ट की मेरिडियन यहीं से निकलती है अंदर की तरफ से। तो कोलेस्ट्रॉल जरूर चेक करवा लें। अगर इन दो उंगलियों में किसी को नमनेस आती है, सुन्नापन आता है या सुन्नी होना शुरू स्टार्ट हो चुकी है, तो उस बंदे के अंदर डिप्रेशन घर कर चुकी है, वो कहीं न कहीं एंजाइटी का शिकार होना स्टार्ट हो चुका है, या किसी ने उसको भड़क दे रखी है जिसकी वजह से दिमाग में उसका फतूर चलता रहता है। उसकी वजह से इन दो उंगलियों में अगर कोई भी घर का सदस्य ये बताए कि मेरी ये उंगलियां सुन्नी होनी स्टार्ट हो चुकी है,
तो वो हाई डिप्रेशन का पेशेंट है। और अंगूठे तक अगर सुन्नापना अगर आता है तो उसका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, इस बात का भी वो ध्यान करेंगे। अब क्या करना है हमें, देखिए कोलेस्ट्रॉल को ठीक रखने के लिए, जैसे कई लोग अर्जुन की छाल लेते हैं, काढ़ा बना करके लेते हैं। साथियों, अर्जुन की छाल सिर्फ नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने में ले सकते हैं। जैसे चावल सितंबर अक्टूबर में ही खाए जाते हैं, इसी प्रकार अर्जुन की छाल भी सिर्फ 3 महीने ही ले सकते हैं। अभी जैसे मार्च का समय है तो अर्जुन की छाल नहीं ली जाती, पहले से ही बॉडी में हीट बढ़ने से, क्योंकि जीभ पे जिसके येलो लेयर है तो उसके स्टमक में पहले से तो हीट बढ़ी हुई है, साथ में उसके यूरिनरी ब्लैडर में भी हीट बढ़ी हुई है, तो और ज्यादा हीट जो है बढ़ जाती है। उस केस में वो सौंफ का अर्क लेते हैं तो आराम उसको डेफिनेटली जल्दी मिलता है। सौंफ का अर्क 1 चम्मच सौंफ ले, 1 गिलास पानी के अंदर उबाल लें, जब आधा कप रह जाए तब उतार ले और पीना शुरू कर दें, तो इससे भी जो है स्टमक की गर्मी ठीक हो जाती है। और साथ में नाभि को जरूर ठीक करें, क्योंकि नाभि ज्यादातर मोस्टली स्प्लिन की तरफ होती है, स्टमक की तरफ आ जाती है, तो नाभि खिसकने से भी जो है स्टमक में फर्मेंटेशन रहती है, यानी कि खाना सीढ़ना स्टार्ट हो जाता है। आइए कोलेस्ट्रॉल के कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, जो थेरेपिस्ट इस वीडियो के ऊपर हैं वो जरूर इस चीज का अमल करें, गौर में लेके आए। आइए सबसे पहले गॉल ब्लैडर का जो है, क्योंकि गॉल ब्लैडर के अंदर ह्यूमिडिटी को डाउन करेंगे तभी कोलेस्ट्रॉल ठीक होगा, और स्टमक की ह्यूमिडिटी को भी डाउन करेंगे, सीडेट करेंगे, तभी कोलेस्ट्रॉल जो है काबू में आता है। एक तो स्टमक का 36 नंबर बिंदु यहाँ पे लगा करके सीडेट कर देंगे, और साथ में गॉल ब्लैडर का 34 नंबर भी यहाँ पे सिर्फ इस पोरवे के इस साइड, लेडीज का ये लेफ्ट हैंड पे चलेगा, पुरुष का ये लेडीज के राइट हैंड पे, पुरुष के लेफ्ट हैंड के ऊपर प्रोटोकॉल चल रहा है। उसके बाद TW10 ये महिलाओं में सफेद पानी को कंट्रोल करता है, और गॉल ब्लैडर में भी ये पॉइंट ये निकल करके आया है। तो उसके बाद क्या करेंगे, 45 नंबर पॉइंट पकड़ लेंगे स्टमक का, और 44 नंबर पॉइंट लेंगे गॉल ब्लैडर का, जो कि दोनों पॉइंट बिल्कुल ये आगे आगे है। और साथ में गॉल ब्लैडर का जो है 43 नंबर पॉइंट टोन कर देंगे, और स्टमक का 41 नंबर पॉइंट टोन करेंगे। 41 नंबर, ये मैंने चारों पॉइंट यहाँ पे ये लगा दिए हैं, आप इनकी पिक ले लीजिए, और इन 4 2 4 1 7 पॉइंटों को जरूर बार बार दोहराएं, जरूर जरूर अप्लाई करें। 3 से 4 दिन के अंदर इसमें बेहद राहत मिलती है, क्योंकि जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, नाभि डिसलोकेट है, उसको श्वास लेने में काफी दिक्कत होती है। श्वास तो उसका फूलता ही फूलता है, साथ में उसकी मांसपेशियां भी स्टिफ होना स्टार्ट हो जाती है। और एक बिंदु से अगर इलाज करना चाहते हैं तो ये देखिए, सबसे लंबी उंगली, अगर ये जो बिंदु है, ये गॉल ब्लैडर की पथरी निकालने का भी अहम बिंदु है, लेकिन जब पथरी निकालनी है तो चक्रा मैग्नेट यहाँ पे लगाना पड़ता है, इस तरीके से, जो 5 चक्राज है, ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट इस बिंदु के ऊपर लगाना पड़ता है जिसके गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है। मल्टीपल स्टोन वाला इसको इससे पंगा ना ले, अगर अकेली स्टोन है तो निकल जाती है, क्योंकि गॉल ब्लैडर की ड्राइनेस, गॉल ब्लैडर में ड्राइनेस बढ़ने से वो दिक्कत आती है, और खासकर उन लोगों को पथरी बनती है जो रात के 11 बजे के बाद तक जगे रहते हैं, तो वो ऐसा ना करें। गॉल ब्लैडर और लीवर, जैसे पूरा दिन मेट्रो सवारियां ढो करके रात को वर्कशॉप में जाती है, वो रिकवरी मोड में होती है, तो ठीक इसी प्रकार बॉडी भी रात को 11 से 3 के बीच में रिकवरी मोड में होती है। जो शरीर के अंदर उथल पुथल मचा हुआ होता है, या हमने जो मचाया होता हुआ होता है दिन के समय में,
वो रात को बॉडी उस चीज को बैलेंस करती है, और जिस चीज को जो रसायन की जो जरूरत आवश्यकता होती है बॉडी उसको बना करके देती है। कहीं भी घाट बाद होती है तो उसको पूरा कर लेती है, यानी कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हमारे बॉडी के अंदर पहले से ही सुते ही जागरूक होता है। तो ये था कुछ गॉल ब्लैडर का। और साथ में जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उसका विटामिन डी कम हो जाता है। उस केस में क्या करें कि कमर में तिल का तेल लगा करके धूप के अंदर 5 मिनट जरूर बैठें, ताकि विटामिन डी भी पूरा हो जाए और कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो जाए। तो ये थे कुछ आज कोलेस्ट्रॉल को कैसे जांचें, कि जीभ के ऊपर अगर येलो कोटिंग है तो कोलेस्ट्रॉल की निशानी है। स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाता है उसी कोलेस्ट्रॉल वाले का जिसकी जीभ के ऊपर येलो लेयर होती है, तो वो मेथी का भी इस्तेमाल जरूर करें। थोड़ी सी 15-20 मेथी के दाने लेकर के और अंगूठे के ऊपर जरूर लगा दें, ताकि रात को उसको बिस्तरों से बार बार उठ करके चक्कर ना काटने पड़े। उस खोफत अवस्था में अपनी नींद का आनंद लें। पूरी चैन की नींद इसके बांधने से जो है मिलती है। तो ये 6-7 पॉइंट जो है मैंने आज बताए, ये आप करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल ठीक होगा। ये वीडियो आप दुख निवारण थेरेपी हेल्थ सेंटर हिसार से देखें। राम राम।